Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है एपिक नेपाल ने। इनके चैनल का नाम है और ये लिखते हैं, नमस्कार सर, राहु मंगल युति 12th हाउस में 11 नंबर के साथ यानी एक्यूरेट साइन में राहु और मंगल की युति है कुंडली के 12th हाउस में। कब तक परेशानी होती है सर, प्लीज़ बताइए। देखिए, इसमें आपने अपनी परेशानी तो लिखी नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी अगर आप अपना कुंडली का योग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो भी आपकी परेशानी है उसको भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस योग के कारण आप सोच रहे हैं कि परेशानी हो रही है, क्या पता परेशानी किसी और योग के कारण हो रही है और आप सोच रहे हैं कि 12th हाउस में मंगल और राहु का योग है इसलिए मैं परेशान हूँ। तो इसलिए परेशानी क्या है और क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, क्या आपका लगन है, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन कर देंगे, साथ में अपनी सिटी का नाम, कंट्री का नाम मेंशन कर देंगे, तो समझाने में थोड़ी आसानी होती है। तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, एपिक नेपाल का ये क्वेश्चन है। तो आपने पूछा है कि मंगल राहु का योग कुंडली के 12वें घर में अगर बनता है तो कब तक परेशानी रहती है। देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में 1st हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस में अगर प्लेस्ड है, तो 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, राहु के साथ चला गया, तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान किसी भी एक चीज़ में टिक नहीं पाता। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप लंबे टाइम तक काम करो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लगन का संबंध आपकी इमेज से है, आपकी पहचान से है, और लगन का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया तो यानी ये आपकी पहचान को ख़राब कर देगा। और साथ में राहु भी है, राहु लगन के लॉर्ड के साथ है, तो लगन की चीज़ों को अचीव करने के लिए, यानी नाम और पहचान को अचीव करने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो कुंडली में धनहीन योग बन जाता है और इसमें फैमिली का जो सपोर्ट है वो कम मिलता है कई बार। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो जो भी आपका स्किल है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता भी है तो लेट जाके मिलता है। और अगर आप कहीं बाहर जाके अगर काम करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, या 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो 4th हाउस की चीज़ों का लॉस करवाता है। राहु के साथ अगर बैठा हुआ है तो लॉस ज़्यादा होगा, मदर फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जा रहा है, राहु के साथ है, तो चाइल्ड से संबंधित चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होगी, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में राहु के साथ है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसके चक्कर में जेल का भी योग बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो लाइफ पार्टनर से सेपरेशन का योग बनता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो ये देखना पड़ेगा कि 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में तो है मंगल, लेकिन कौन सी राशि में प्लेस्ड है, और इसके कारण कुंडली में विपरीत राजयोग भी बन जाता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है मंगल तो फादर से सेपरेशन होता है कई बार, या हायर स्टडीज़ के लिए आप कई बार बाहर जाते हैं, लेकिन राहु साथ में बैठा हुआ है तो इनिशियल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो करियर आपका बाहर हो सकता है, या 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो इनकम का लॉस करवाता है, और कई बार इनकम के जो सोर्सेज हैं वो अदर कंट्री से होते हैं, बाहर से होते हैं। और अगर मंगल 12th हाउस का ही लॉर्ड है तो कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ है तो उसका बेनिफिट जो है वो 42 की एज के बाद मिलता है। और मंगल अगर यहाँ पर आपका कम्बस्ट हो जाता है, यानी अगर उसके साथ सन की भी प्लेसमेंट है तो मंगल आपका कम्बस्ट हो गया, तो इसका जो बेनिफिट है वो इनिशियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। मंगल अगर रेट्रोगेशन में चला गया है तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है आपको 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव करने के लिए, या मंगल जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव करने के लिए। इसके ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है और किसी वक्री ग्रह का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी चीज़ें कई बार डिले हो जाती हैं।
तो प्रॉपर तरीके से अगर आप चीज़ों को लिखेंगे और परेशानी को अगर साथ में लिखेंगे तभी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता पाऊंगा कि आपके मंगल का रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन मंगल और राहु का योग अगर 12वें घर में बनता है तो कुंडली में अंगारक योग बन जाता है। अगर आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके चक्कर में आपकी कुंडली में जेल योग भी बन जाता है। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर इसको सपोर्ट कर देता है तब मंगल और राहु के कारण आपको आगे चल के काफ़ी गेन होता है। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ होता है या अपने डेबिलिटेशन में होता है, अपने रेट्रोगेशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है, तो 12th हाउस का राहु और मंगल का योग आपको काफ़ी नुकसान भी दे सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मंगल और राहु के योग के बारे में कि मंगल और राहु का योग अगर कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मंगल और राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।